हरे कृष्णा। आज हम गीता के 18वें अध्याय के 78वें श्लोक के बारे में जानेंगे, जो कि श्रीमद् भगवद गीता के आखिरी श्लोक है। तो वो है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसका अर्थ है कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां अर्जुन जैसा धनुर्धरी है, वहां श्री, विजय, विभूति और ध्रुव नीति ये सभी है, ऐसा मेरा मत है। ये कौन कहते हैं? ये संजय कहते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में कुल मिला के 701 श्लोक है। जो प्रथम श्लोक है वो धृतराष्ट्र ने कहा है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र सामवेत युयुत्सव मम कह पांडव सेव किम कुर्वता संजय। उन्होंने पहले श्लोक में संजय से पूछे थे कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव के सुत क्या कर रहे हैं, हे संजय बताओ। उसके बाद संजय ने बताना शुरू किया कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या क्या हो रहा है, और उसके बाद गीता का उपदेश हुआ। श्री कृष्ण ने उपदेश दिया अर्जुन को, और अंत में ये अंतिम श्लोक जो संजय ने कहा है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। अब संजय ने ऐसा क्यों कहा कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां पार्थ अर्जुन है, ऐसा कहने का क्या जरूरत था? जहां का अर्थ क्या है? योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों तो कुरुक्षेत्र में थे, धर्म क्षेत्र में थे। तो जहां कहने का अर्थ क्या है? तो यहां पर संजय का कहने का अर्थ यह है कि जहां भी का अर्थ यह है कि योगेश्वर श्री कृष्ण वो परमात्मा है, वो सर्वत्र विराजमान है। हमें अर्जुन बनना है। और इससे क्या होगा? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, यानी जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां पर अर्जुन जैसा पार्थ है, यदि हम अर्जुन जैसे पार्थ बनने की कोशिश करें तो क्या होगा? तत्रा श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। वहां पर विजयी है, वहां पर श्री है, यानी महालक्ष्मी माता का कृपा होगा, वहां विभूति होगा, वहां ध्रुव नीति होगा। कितनी सुंदर बात यहां पर संजय ने बताई है। यह गीता का सबसे आखिरी श्लोक है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। शुरुआत में अर्जुन भी धर्म युद्ध करने के लिए रणभूमि में आए, किंतु उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अर्जुन माया जाल में फंस गए, पारिवारिक माया जाल में फंस गए, और उस माया जाल में फंसने के बाद वे श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं। और उस समय पर भगवान श्री कृष्ण अपना उपदेश देते हैं अर्जुन को, और वो उपदेश, अर्जुन उस उपदेश को ग्रहण करते हैं, और उस उपदेश को ग्रहण करने का जो फल है वो आप सब जानते हो। इसीलिए ये श्लोक कहा गया है। इसीलिए संजय कहते हैं कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां अर्जुन जैसा पार्थ है, वहां ध्रुव नीति है, वहां विजयी है। ये हमारे लिए है। अंत में ये कहने का मतलब ही ये था कि ये उपदेश हमारे लिए है। हमारा भी ऐसा ही कुछ होता है ना जीवन में। हम भी तो शुरू में कुछ करना चाहते हैं और बाद में माया जाल में आकर कुछ और कर बैठते हैं। किंतु यदि हम दुनिया वालों के पास न जाकर भगवान श्री कृष्ण के पास शरणागत होंगे, तो हमें उनके उपदेश का कृपा प्रसाद मिलेगा, जिसके कारण हमारा भला हो सकता है और हमारा भला होगा। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि ध्रुवा नीतिर मतिर मम, ऐसा मेरा मत है। संजय कहते हैं कि तत्रा श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो संजय का मत है, या उनका व्यक्तिगत मत है कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहां अर्जुन जैसे पार्थ है, वहां पर श्री विजय है। ये उनका व्यक्तिगत मत है, इसका समाज से कोई लेना देना नहीं, ऐसा बात नहीं है। जो संजय हैं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें महर्षि वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। वेद व्यास जी कोई साधारण मुनि नहीं है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यास जी कोई साधारण नहीं, बल्कि वो व्यासाय विष्णु रूपाय, विष्णु के ही रूप है।
और उन्होंने दिव्य दृष्टि प्रदान किया है कि नहीं संजय को। एक व्यक्ति जिसे भगवान के द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान किया गया हो, क्या उस व्यक्ति का मत व्यक्तिगत मत हो सकता है? तो उस समय पर संजय नहीं, संजय के कंठ से भगवान के स्वर निकल रहे थे। इसीलिए ये श्लोक को आखिरी श्लोक में रखा गया कि जो भी गीता पढ़ेगा तो अंत में उसे ये श्लोक का अर्थ समझना जरूरी है कि ये कोई कथा नहीं है जो उस रणभूमि में खत्म हो गया है। ये हम सभी को अपने व्यक्तिगत जीवन में इसे उतारना है। हमें भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होना है और उनके उपदेशों का पालन करना है। आशा करता हूं कि आप सभी को इस श्लोक का अर्थ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद। राधे राधे।